राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश दौरारो दूसरो दिन विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में लियो भाग। लेखा परीक्षा और लेखा सेवारा अधिकारी प्रशिक्षु अरे साथ कर्या संवाद। गृहमंत्री अमित शाह एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स रा राष्ट्रीय सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन। कयो नार्कोटिक्स रो प्रयोग आवण वाली पीढ़िया ने कर्यो है खोखलो। देश रा सगला राज्य सम्मेलन में ले रिया है हिस्सो। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी 19 समितियारो कर्यो गठन। राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र पारीक, दयाराम परमार और गोविंद सिंह डोटासरा ने समितिया में कीना शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में चिकित्सा विभाग में नवनियुक्त 1763 चिकित्सका ने दिलाई शपथ। राज हेल्थ पोर्टल रो भी कर्या लोकार्पण। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक मामला में एसओजी आरपीएससी रा सदस्य बाबूलाल कटारा और चालक सहित 3 लोगों ने कर्या गिरफ्तार। भाजपा पेपर लीक मामला से जुड़िया हर पहलू री सीबीआई जांच री उठाई मांग। नमस्कार, दूरदर्शन रा राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे सागे पुलकित और अबे खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश रा दौरा माते है। आज राष्ट्रपति मुर्मू हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय रा दीक्षांत समारोह में भाग लियो। 8वां लेखा परीक्षा और लेखा सेवारा अधिकारी प्रशिक्षु रे साथे संवाद भी करिया। दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी और मेधावी छात्रों को पदक प्रदान करेंगी। वे शिमला की राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से भी संवाद करेंगी। राष्ट्रपति कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज का दौरा करेंगी। बाद में वो राष्ट्रपति निवास में एट होम रिसेप्शन की मेजबानी करेंगे। राष्ट्रपति निवास कल से ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को शिमला के राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी विकास यात्रा में अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी कहा जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स रा राष्ट्रीय सम्मेलन रो उद्घाटन कर्या। इन मौके सम्मेलन ने संबोधित करता थका गृह मंत्री कहो कि नार्कोटिक्स रो प्रयोग आवण वाली पीढ़ी ने खोखलो कर्यो है। इन रे खिलाफ सख्त कार्यवाही री आवश्यकता है। सम्मेलन में सगला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश री एंटी नार्कोटिक्स टास्क रा प्रमुख भाग लिया। वो सम्मेलन आपरी तरह रो देश रो पहलो राष्ट्रीय सम्मेलन है। उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुख भाग लेने वाले हैं। अहम बात यह है कि ये सम्मेलन अपनी तरह देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है और सरकार की नशीली पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसने और नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में तेजी लाने की कोशिशों के तहत इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में राज्यों को ड्रग्स के खतरे से लड़ने और ड्रग मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए पुलिस महानिदेशकों के तहत समर्पित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय एक राष्ट्रीय कॉल सेंटर मानस की भी शुरुआत करने जा रहा है। साथ ही ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों के व्यापार में डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते उपयोग से निपटने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की भी व्यवस्था की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के तहत 19 समितियारो गठन करियो है। विधानसभा प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा बताया कि जन लेखा समिति माए राजेंद्र राठौड़, प्रकलन समिति क माए राजेंद्र पारीक, प्रकलन समिति ख माए और दयाराम परमार और गोविंद सिंह डोटासरा ने राजकीय उपक्रम समिति 2023-24 रा सभापति नियुक्त किया है। इन समितियारो कार्यकाल 31 मार्च 2024 या 15वीं विधानसभा रा कार्यकाल खत्म होबा सु भी पहला होवेला जद ताई करेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर जालाना राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज हेल्थ पोर्टल रो लोकार्पण कर्या।
વણા કહ્યું કે પ્રદેશને નિરોગી રાજસ્થાન બનાવવાની દિશામાં ઓ પોર્ટલ महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सु स्वास्थ्य विभाग सु जुड़िया अधिकारिया और कर्मचारियारा काम में पारदर्शिता आवेली। कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में नवनियुक्त 1763 चिकित्सा ने शपथ भी दिलाएगी। इन मौके चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित कई लोग कर्मचारी मौजूद रहा। मुख्यमंत्री और ये ऐतिहासिक क्षण जिनमें मौजूद है विभाग की हमारी के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य तात्कालिक भी वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा रा पेपर लीक मामला में कार्यवाही करता थका एसओजी आरपीएससी रा सदस्य बाबूलाल कटारा और उनरा एक रिश्तेदार विजय कटारा और आरपीएससी में चालक रा पद माथे तैनात गोपाल सिंह ने गिरफ्तार करियो है। आज अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौड़ पत्रकार वार्ता रे दौरान बतायो के तीनों आरोपिया ने पूछताछ खातिर 29 अप्रैल ताई रिमांड माथे लियो गयो है। आरोपी अभ्यर्थिया सु पेपर देवण रे बदले 5 सु 10 लाख रुपया तक वसूलिया हा। राठौड़ बतायो कि इन मामला में हाल ताई करीब 10 आरोपिया की गिरफ्तारी और हो सके है। 2 अभियुक्तगण को अजमेर से और 1 अभियुक्त को डूंगरपुर उसके निवास से दस्तयाब किया, जिनकी देर रात गिरफ्तारी हुई। आज उनको उदयपुर जो कोर्ट है उनका उसमें प्रस्तुत किया गया है। तीनों जो कल गिरफ्तार हुए हैं अभियुक्त, उनका 29 अप्रैल 23 तक का रिमांड प्राप्त किया गया है। और जो पूर्व में गिरफ्तार शुदा अभियुक्त था अनिल उर्फ शेर सिंह मीना, उसको जेसी करवाया गया है। इनको प्राप्त हुए लगभग 60 लाख रुपए और इन्होंने जो आगे जिसको भी इनसे भूपेंद्र और सुरेश वगैरह से जो बात की थी तो उसमें लगभग इसको 80 लाख रुपए मिलने थे। भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक मामला री सीबीआई जांच री मांग उठाई है। आज भाजपा रा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा कहो के आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा रे साथे उनसु जुड़ियोड़ा कांग्रेस जिला अध्यक्ष और सीएमओ अधिकारिया री भी जांच वेणी चाहिए। भाजपा बाबूलाल कटारा और संबंधित कांग्रेस नेतावा और अधिकारिया माथे आरोपारी सीबीआई सु जांच री मांग करी है। जहां एक और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है, हम भी ये कह रहे हैं कि जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। बाबूलाल कटारा एक ऐसा शख्स जो सांख्यिकी अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, उसने उसी ट्राइबल बैंक के अंदर वीडियो के रूप में भी काम किए। आज भी जनता उसके वीडियो के कार्यकाल को याद करती है, अच्छे कामों के लिए नहीं, भ्रष्टाचार के लेकर। और इसी बाबूलाल कटारा का संबंध कांग्रेस के एक जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार से, और दिनेश कुमार का संबंध प्रदेश के मुखिया जी से। कितने रुपए की डील करके ये आरपीएससी का सदस्य बना, ये भी लोगों के अंदर एक यक्ष पर्सन खड़ा है। और आवश्यकता इस बात की है कि सिर्फ जांच बाबूलाल कटारा की नहीं, जांच कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की भी होनी चाहिए और जांच उस सीएमओ के अधिकारियों से भी होनी चाहिए जिनके लगातार संपर्क के अंदर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल शाम जयपुर में आपरा रहवास माथे पवित्र माह रमजान रात 26वां रोजा इफ्तार री दावत राखी। इन मौके प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली और निरोगी राजस्थान री दुआ करी। मुख्यमंत्री इन मौके प्रदेश भर सु आया रोजेदारा सु मुलाकात कर वणाने रमजान री मुबारकबाद दी। एसएस जैन सुबोध पीजी महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करियो गयो। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा कानीसु आयोजित समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव कहो कि शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान हब बन रह्यो है। इन खातिर वणा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत करिया जा रहा कार्यक्रम ने सराहयो। महाविद्यालय रा प्राचार्य प्रोफेसर के शर्मा पुरस्कार विजेतावारो स्वागत करता थका एनएसएस सु जुड़िया कार्यारी जानकारी दी। कार्यक्रम का यहाँ रूप दिया। एसएस सेवा योजना जो ये आपकी चल रही है, जो स्कीम वगैरह ये सब बताई दी इन लोगों ने। कुछ और कॉलेज के बारे में, संस्थाओं के बारे में। राजस्थान एक शिक्षा का हब बन के निकला पूरे देश में। पहले हमें याद है जब हमारे टाइम में तो साउथ में जाते थे लोग,
डिग्री लेने, कोई और चीज़ें करने, बीएड और नर्सिंग वगैरह सभी चीज़ें बाहर थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे 643 कॉलेज हैं और इसमें सरकारी और गैर सरकारी सभी कॉलेज हैं, जिसमें से 1026 इकाई संचालित हम कर रहे हैं। प्रत्येक इकाई में 100 बच्चे होते हैं। इस तरह से 1,02,600 बच्चे हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए हैं, जो समाज सेवा से या आपसी सामाजिक सद्भाव और समरसत्ता से जैसे काम किए जाते हैं। तो वृक्षारोपण है, रक्तदान शिविर है, धूम्रपान निषेध का है, कैंडल मार्च निकाल करके जागरूकता का है, ये सारे काम हम आयोजित करवाते हैं। तो उसमें इन बच्चों को हम प्रोत्साहित करने के लिए अच्छे से अच्छा हो सके और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर के अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, राष्ट्र के चरित्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। यह एनएसएस के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा 2001 से प्रारंभ किए गए पुरस्कार हैं और 2020-21 के सत्र के लिए ये पारितोषिक वितरण समारोह यहाँ आयोजित किया गया था। क्योंकि एनएसएस में राजस्थान अब बहुत प्रगति कर रहा है और राष्ट्र के रूप में विभिन्न प्रांतों से उसने अग्रणी रह करके बड़े अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अभी राष्ट्रपति ने भी हमारे अलवर के महाविद्यालय की प्राचार्य को पुरस्कार दिया था। इसके अतिरिक्त एक गणेश बैरवा जो लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वयंसेवक है, उसको भी राष्ट्रपति महोदय ने पुरस्कार दिया था। उसी कड़ी में ये पुरस्कार देने से पहले राज्य स्तरीय पुरस्कार बनाए जाते हैं ताकि उनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए। राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर में आज मेगा जॉब फेयरो आयोजन કર્યો ગયો। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल समेत कई ब्रांचारा 700 बता विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवायो। कॉलेजरा प्राचार्य सैयद मस्कूर अली बतायो कि जॉब फेयर में 19 कंपनियां हिस्सो लियो, जिनो फायदो 155 विद्यार्थियों ने रोजगार रूप में मिलियो। जॉब फेयर का जो आयोजन किया गया है वो पिछले बुधवार को रखा गया था। इस बुधवार को आगे के 2 बुधवार और रखा जाएगा। पिछले बुधवार को लगभग हमारे यहाँ 700 बच्चों ने भाग लिया और उसमें 110 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आज यही प्रक्रिया पुनः स्टार्ट है। आज 25 कंपनियां लगभग यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं और राजस्थान के सभी भागों से यहाँ पर कंपनियां आई हैं और ये जॉब फेयर ख़ास तौर से जयपुर संभाग के लिए प्रस्तावित है और इसके अंदर दौसा, अलवर, जयपुर, झुंझुनू और सीकर जिले से सभी विद्यार्थियों के लिए जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, जो पूर्व में किए हुए पॉलिटेक्निक है और जो इस वर्ष पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए ये जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। ये जो जॉब फेयर यहाँ आयोजित किया जा रहा है, पिछली बार भी हम आए थे, एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान से और ER जॉब पॉइंट से भी हम आए थे। करीब 15,000 इंडस्ट्रीज़ हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और इस तरह के जॉब फेयर से बच्चों को डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है इंडस्ट्रीज़ के साथ, जो निश्चित रूप से उनको मदद करता है जॉब पाने में, अपनी पसंद की जॉब पाने में और पसंद का पैकेज पाने में। जयपुर समेत प्रदेश भर में विश्व विरासत दिवस रे मौके पुरातत्व और संग्रहालय विभाग कानीसु कई कार्यक्रमों आयोजन कर्यो गयो। इन मौके राजधानी जयपुर में संग्रहालय माटे पर्यटकारो प्रवेश निःशुल्क राख्यो गयो। पर्यटक स्थल माटे आवण वाला सैलानियारो तिलक लगार और पुष्प भेंट कर स्वागत कर्यो गयो। वटे ही शहनाई वादन और नुक्कड़ नाटकरा कार्यक्रम भी आयोजित कर्या गया। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम माटे आजाद री शौर्य गाथा नाटक नामक प्रदर्शनी आयोजित कर्यो गयो, जिणरो उद्घाटन कला, संस्कृति, साहित्य और पुरातत्व विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ कर्या। इन बीच हवा महल माटे ललित कला अकादमी रा सहयोग सु चित्रकला प्रदर्शनी भी लगाई गई। हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशली पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधीन, उसमें सुबह से कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मॉर्निंग में भी आमेर फोर्ट पे जो वहाँ की गाइड एसोसिएशन, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सरकार से हट कर के जो सभी वहाँ से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें गाइड बहुत अहम भूमिका प्ले करते हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था और वहाँ से आमेर से जुड़े हुए जो पुराने लोग हैं, भले ही वहाँ के पुजारी लोग हैं, भले ही वहाँ के महावत हैं, वहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया था। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, हवा महल में ललित कला अकेडमी द्वारा जो पेंटर्स हैं, जो कोई ऐसे नहीं है कि बहुत
प्रोमिनेंट पेंटर्स हैं, शौकिया पेंट करते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। जितने भी हमारे राजस्थान के संग्रहालय और स्मारक हैं उनको पर्यटकों के लिए निःशुल्क कर दिया गया है और उनको जीवंत बनाए रखने के लिए आम आदमी को इन संग्रहालयों से और स्मारकों से जोड़ने के लिए हमने हर जगह पे प्रदर्शनियों का आयोजन किया है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है, शहनाई वादन किया है, ताकि लोग जुड़ जाए। को यहाँ आना चाहिए, अपनी संस्कृति से रूबरू होना चाहिए और अपने इतिहास को देखने का एक मौका मिलेगा इससे। तो आप सभी आइए और जरूर देखिए 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री चित्तौड़गढ़ टीम कार्यवाही करता थका प्रतापगढ़ में उप पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय रा कनिष्ठ सहायक ने 50,000 रुपया री रिश्वत लेवता थका रंगे हाथ गिरफ्तार कर्यो है। आरोपी परिवादी सु सहकारी संस्था री नवी कार्यकारिणी रा गठन रे पाछे प्रमाणित प्रति देबारी पत्रावली ने क्लियर करन री एवज में आ रिश्वत ली ही। आरोपी पहले भी रिश्वत लेबारी प्रकरण में न्यायालय सु दंडित वे चुक्यो है। यूं तो गुलाबी नगरी आपरे स्थापत्य कला और संस्कृति रे कारण विश्व विख्यात है, पण अठेरा आमेर और आसपास री बावड़िया बेजोड़ स्थापत्य कला री अनूठी मिसाल पेश करे है और पर्यटका ने बरबस ही आपरी तरफ आकर्षित करे है। पेश है एक रिपोर्ट। के पहाड़ों के बीच में स्थित है जयपुर का आमेर। आमेर का मशहूर किला, यहाँ के मंदिर स्थापत्य कला के अद्वितीय उदाहरण हैं। आमेर स्थित महल को निहारने काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। आमेर में जहाँ पहाड़ियों के बीच में स्थित सागर एक तालाब के रूप में पानी का स्रोत है, वहीं एक अद्भुत कला का उदाहरण है यहाँ की पन्ना मीना बावड़ी। ये बावड़ी 8 मंजिला है और इसके तीनों ओर तकरीबन 1800 सीढ़ियां बनी हुई है। इसकी गहराई 200 फीट है, जो रियासत कालीन कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। पन्ना मीना की बावड़ी जयगढ़ किले और आमेर किले के बीच स्थित है। कभी ये बावड़ी आसपास के इलाके के लोगों के पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। कुंड इसलिए बनाया था कि गांव में से कुएं पे भीड़ लगती थी। ये बहुत बड़ा शहर था, यहाँ पे राजस्थान का सबसे बड़ा गांव था, मान लो ये शहर। तो इसमें भीड़ पड़ती उन लोग कुएं पे से, तो सर इसलिए बनाई गई। पब्लिक ने कहा कि ऐसी भी कुछ चीज़ बनाओ जिसमें हमको त्योहार या फंक्शन हो तो एक साथ वहाँ पानी लेके मना सकते हैं। तो इसीलिए सर ये बनाया था। इसमें एक साथ 300-400 आदमी पानी ले सकते हैं एक साथ ही, कोई भी काम तो आपातकालीन हो, कैसा भी काम हो। इसलिए कुओं तो ऐसे 52 बावड़ी कुआ ना आमर है, 52 बावड़ी कुआ है। पन्ना मीना बावड़ी अपने अद्भुत आकार की सीढ़ियों, अष्टभुजा किनारों और बरामदों के लिए विख्यात है। इस बावड़ी को देखने के लिए देशी ही नहीं विदेशी सैलानी काफी संख्या में यहाँ पर आते हैं। पानी के रिसोर्सेज उस टाइम कम होते थे शायद, तो उस वजह से जो रेन वाटर वो कलेक्ट करके और उसको फिर सबको पानी यूज़ करने के लिए वो प्रिजर्व करके रखते थे और उस हिसाब से वो वाटर सारा यूज़ करते थे। बाकी अभी तो आमेर फोर्ट विजिट किया है, वहाँ क्या जो भी हिस्ट्री है, कहाँ से राजा आए। ये जो देखने पन्ना मीना का कुंड है, उस टाइम पानी के सोर्स कुछ वानियों हुआ करते थे। बावड़ी और तालाब कुएं वही पानी के सोर्स हुआ करते थे। सब जो भी डिपेंड है, सब बारिश के ऊपर ही डिपेंड है। ये जो स्टेप बने हुए स्टेप वॉल है, यहाँ पे काफ़ी पिक्चरों की भी शूटिंग हुई है और होती रहती है। यह अंदर जो शीश महल है, दीवाने खास है। और ये जो उस ज़माने का ये सुरक्षा की वाल है, परकोटा है, ये इसको बोलते हैं सेफ्टी वाल। ये इसी के अंदर जनता रहती थी। ये पूरा है जो 12 किलोमीटर का घेरा है। अरावली पर्वतों के बीच में स्थित जयपुर का आमेर अपने आप में यहाँ की संस्कृति और स्थापत्य कला को समाहित किए हुए है। यहाँ न केवल विश्व प्रसिद्ध दुर्ग है, बल्कि काफी संख्या में मंदिर और बावड़ियां भी हैं, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम रे बारे आज सुबह सो ही आईपीएल मैच ने लेर लोगा माए उत्सारो माहौल देखने मिल रहा है। अठे राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स रे बीच मुकाबलो देखवा खातिर आवन वाला लोग एंट्री गेट माते कतार में दिखा। अठे सुरक्षा व्यवस्था खातिर भी आयोजका कानीसु पुख्ता इंतजाम करया गया।
आज 3 साल बाद कोरोना के बाद यहाँ पे हमारे राजस्थान में मैच होने जा रहा है, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। तो हमारे सर्व उल्लास के साथ राजस्थान का इस मैच को विजयी बनाएंगे। और प्रदेश रा तापमान में लगातार बढ़ोतरी वेरी है। कई जिला में 40 डिग्री सेल्सियस बतो तापमान दर्ज करियो गयो। अधिकतम तापमान बूंदी में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। राजधानी जयपुर में 40 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुयो। मौसम विभाग जयपुर केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि प्रदेश में एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुक्यो है, जिनसु पश्चिमी राजस्थान में हवा चालबा और बूंदाबांदी होवारा समाचार है। और मोटी मोटी खबरा एक फिर से हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश दौरारो दूसरो दिन विश्वविद्यालय रा दीक्षांत समारोह में लियो भाग। लेखा परीक्षा और लेखा सेवारा अधिकारी प्रशिक्षुआ रे साथ करिया संवाद। गृह मंत्री अमित शाह एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स रा राष्ट्रीय सम्मेलन रो करिया उद्घाटन। कयो नार्कोटिक्स रो प्रयोग आवण वाली पीढ़िया ने कर्यो है खोखलो। देश रा सगला राज्य सम्मेलन में ले रिया है हिस्सो। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी 19 समितियारो करियो गठन। राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र पारीक, दयाराम परमार और गोविंद सिंह डोटासरा ने समितियां माई की ना शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में चिकित्सा विभाग में नवनियुक्त 1763 चिकित्सका ने दिलाई शपथ। राज हेल्थ पोर्टल रो भी करिया लोकार्पण। और वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक मामला में एसओजी आरपीएससी रा सदस्य बाबूलाल कटारा और चालक सहित 3 लोगों ने करिया गिरफ्तार। भाजपा पेपर लीक मामला सु जुड़िया हर पहलू री सीबीआई सु जांच री उठाई मांग। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार हमाया बारी तो नमस्कार।